हेलो हार्टी फैमिली, वेलकम बैक टू हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। सुबह वैसे तो 4 साढ़े 4 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, पर सोते सोते भी ज़बरदस्ती मुंह पर कपड़ा डाल के भी सो तो भी 5 बजे तक नींद खुल ही जाती है। और देखिए कितनी धूप है। इतना सारा धूप देखकर आपको ज़्यादा टाइम सोने का मन भी नहीं करेगा। और इन लोगों के उठने से पहले, यानी हस्बैंड और बच्चे के उठने से पहले, मैं उठकर अपना मी टाइम खूब अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ। सुबह उठ के पानी वानी पी के फ्रेश होके फिर मैं जो स्टोर बट मेरा रोज है, ये मैंने आइकिया से लिया था। ये छोटे छोटे रोजे से, इनको पॉट में लगाने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो इंडिया में ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो एक या दो ही लगे हुए होते हैं पॉलीथीन में या फिर इस तरह के छोटे छोटे बकेट्स में, बट यहाँ पर चार चार एक साथ लगे हैं, इसीलिए ये पूरा भरा पूरा लग रहा है। आप इसे सेपरेट करके लाइन में भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह के पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 लीटर का ये आइका का जो पॉटिंग मिक्स आता है वो ले रही हूँ। पहले होल करके पॉट में थोड़ा सा मैंने गत्ता बिछा दिया, काटन के जो पीसेस हैं वो लगा दिया। फिर थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाली और दबा दबा दूंगी इसको। और फिर चेक कर लूँगी कि अब पेड़ पौधा लगाने के लायक ऊंचाई हो गई या नहीं। उसके बाद मैं इस प्लांट को पॉट पर लगा दूंगी। पॉट में इसे थोड़ा सा लूज करके आराम से हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा ही खोलना है, ज़्यादा नहीं, और लगाना है। यहाँ पर पौधों के मामले में मेरी एक्सपीरियंस पूरा ज़ीरो है, तो मैं ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो हम रेंट पर हैं, फिर भी पौधों का शौक हो तो थोड़ा बहुत लगा लेना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी रेन भी होने वाला है। ब्रेकफास्ट करके हमें बाहर भी जाना है, तो इसे हम उड़िया में कहते हैं सूजी चकुली। रवा का जो डोसा होता है वो मैंने बनाया और साथ ही साथ मैंने लंच भी तैयार कर लिया। अगर कहीं बाहर जाना है तो लंच और ब्रेकफास्ट मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, या फिर बाहर लंच करना हो तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। मैं आज सोलना जा रही हूँ, सोलना में कुछ काम है, तो हस्बैंड और बेटे के साथ हम तीनों निकल पड़े। बस में सोलन ट्यूना जाएंगे। सोलन ट्यूना में पेंडल टॉक या ट्रेन लेकर हम फिर सोलना जाएंगे। सोलना में पहुंच के झटपट अपना काम कर लिया। 1 घंटे के बाद हम फिर वापस घर के लिए निकले। तो सोलना से फिर हम पेंडल टॉग लेके सोलन ट्यूना आए और सोलन ट्यूना से फिर बस लेके घर आ गए।
और देखिए, जब हम नए नए यहाँ आए थे तो थोड़ी दूर चलने पर भी जो बच्चा थक जाता था अब खुद ही आगे आगे बढ़ने लगा है। चलते चलते आदत सी हो जाती है। यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल में मैंने 1/4 से थोड़ा सा कम मस्टर्ड लिया और मस्टर्ड सीड्स तड़कने के बाद एक मीडियम साइज़ का ओनियन मैंने इस तरह से लंबे टुकड़ों में कटा हुआ फ्राई किया। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा, उसके बाद हम एक जुकीनी को इस तरह से उसके छिलके हटा के कट कर लिया है पतले टुकड़ों में। पानी से अच्छे से धो के पानी निथार के मैंने रखा है, इसे हम डालेंगे। ये बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें हम नमक, हल्दी, मिर्च और मीट मसाला डालेंगे। अगर मीट मसाला या चिकन मसाला ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मीट मसाले से जुकीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, और मीट मसाला या चिकन मसाला आप 1 टीस्पून ही डालें, ज़्यादा मसाला नहीं डालें। और बस मिक्स करके ढक के इसे कम आंच पर धीरे धीरे कुक होने के लिए छोड़ दें। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुकीनी से अच्छा खासा पानी निकलता है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पूरा कुक हो जाएगा, उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे। इसे ढककर ही पूरा पकने तक हमें पकाना है। अपने ही जूस में ये पकेगा तो अच्छा लगेगा। और देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया, पानी भी पूरा सूख गया। अब हमें इसे खोल के अच्छे से पका लेना है। आप चेक कर लें अगर कुक हो गया कि नहीं। अगर ऑयल सेपरेट हो रहा है तो फिर आपका करी तैयार है। इसे राइस या रोटी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। हम नॉर्मली रात को रोटी ही खाते हैं। ये कास्ट आयरन का जो मेरा पैन है, इसे यूज एंड मेंटेन करना बहुत आसान है, और सच कहूँ तो किसी भी नॉनस्टिक से बहुत अच्छा है। वैसे तो आयरन के बेनिफिट्स सबको पता है, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे इजीली पास कर सकते हैं। इसमें आप कुक कर सकते हैं, पराठा, डोसा कुछ भी बना सकते हैं। इसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर नमक और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड ले रही हूँ। इसे मैं इस तरह का जो स्क्रबर आता है उससे क्लीन कर दूँगी। अच्छे से चारों तरफ आपको इसे रब कर लेना है। बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रेगुलर साफ़ कर रहे हैं तो फिर इसे थोड़ा सा स्क्रब करने पर ही, नमक के साथ थोड़ा सा स्क्रब कर देंगे तो नीट एंड क्लीन हो जाता है। और हाँ, ऐसा नहीं कि इसको गरम गरम ही क्लीन करना है या फिर गरम पानी डालकर क्लीन करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, क्योंकि ये इंडक्शन बेस है तो आप इंडक्शन में, गैस में किसी भी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर इंडक्शन कुकटॉप ही मिलता है, तो ये आराम से चल जाते हैं। और आयरन तो वैसे भी हमारे लिए अच्छा होता है। आयरन पॉट में ज़्यादातर कुकिंग करनी चाहिए। और देखिए कितना आसानी से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें, या फिर किचन पेपर से, किचन रोल से आप इसे
सुखा लें। उसके बाद इसे फिर से गर्म करें ताकि जो मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा चला जाए। इस पेन को धोकर पानी में ज़्यादा देर कभी भी ना छोड़ें। देखिए अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया, छूने लायक है, इतना ज़्यादा भी गर्म मत कीजिए कि फिर पकड़ने पर आपका हाथ ही जल जाए। थोड़ा सा गर्म करने पर, पानी पूरे सूखने पर आप इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालकर इस तरह से किचन पेपर से या फिर टिश्यू पेपर से आप चारों तरफ ऑयल लगा दें और रख दें, इसे रस्ट प्रूफ बनाने के लिए। अगर आप इसमें ऐसे ही धोकर पानी लगा हुआ छोड़ देंगे तो इसमें रस्ट लगने के चांसेस है, इसलिए इसे ऑयल लगाकर ही हमेशा रखें। चाहे लोहे की कढ़ाई हो, पेन हो, पॉट हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो, उसमें हम ऑयल लगाकर ही हमेशा रखते हैं। तो बस सिंपल सा केयरिंग इंस्ट्रक्शंस है इसके, और सालों साल वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोटिवेट। Thank you so much for watching Hearty Life Blogs. Thank you.